तो चलो थोड़ी सी ब्रेक कर लेते हैं। अभी तक ऑलमोस्ट 4 आवर हो चुके हैं स्टडी करते हुए और अभी 4 और बाकी हैं। बट बिफोर वो डाइव बैक इन थोड़ा सा गपशप कर लेते हैं, स्टडी के टिप्स एंड ट्रिक्स, थोड़ी लाइफ टास्क और थोड़ी मोटिवेशन टाइप चीज़ें। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि 8 आवर की स्टडी रूटीन बनानी पड़ती है। पहले दिन से ये पॉसिबल नहीं होता। मुझे भी शुरू में 2-3 घंटे बाद ही थकन फील होने लगती थी, बट ग्रेजुअली आई बिल्ड माई स्टेमिना। दूसरा, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक्स ने भी बहुत हेल्प किया मेरा। लाइक इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट आई हैव टू स्टडी 8 आवर्स, आई ब्रेक इट इनटू 2 आवर सेशंस। सो माइंड को स्ट्रेस नहीं होता और ब्रेक्स के बाद एनर्जी वापस आ जाती है। वन थिंग आई ऑलवेज डू इज़ आई मेक अ टू डू लिस्ट बिफोर आई स्टार्ट स्टडिंग। क्योंकि जब हमारे पास एक क्लियर गोल होता है ना, तो माइंड फोकस्ड रहता है। वरना हम बुक्स के सामने बैठे भी होते हैं लेकिन माइंड कहीं और होता है। सो प्लान योर स्टडी देन स्टडी योर प्लान, दैट्स माई टेक्निक। अगर आपको चीज़ें याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो टीच व्हाट यू लर्न, यानी जो भी टॉपिक पढ़ लो उसे किसी को समझाओ, या अगर कोई नहीं सुन रहा तो मिरर के सामने अपने आप को एक्सप्लेन करो। दिस इज़ कॉल्ड द फेमन टेक्निक। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हैं तभी समझ आता है कि हमने एक्चुअली उसे समझा भी है कि नहीं। एक और चीज़, राइटिंग वाइल स्टडिंग हेल्प्स मेमोरी। सिर्फ पढ़ने से नहीं होती रिटेंशन, लेकिन जब आप लिखते हो तो ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है। मैं खुद हाइलाइटर, स्टिकी नोट्स और फ्लैश कार्ड्स यूज़ करती हूँ, स्पेशली जब थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं या फिर डेफिनेशंस वगैरह। और हाँ, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा अपना पर्सनल रूल है कि नो फ़ोन ऑन स्टडी टेबल। मैं फ़ोन या तो दूसरे रूम में रख देती हूँ या फिर फ्लाइट मोड में डाल देती हूँ, वरना एक नोटिफिकेशन से मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। यानी आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वर्क्स परफेक्टली हियर। नाउ थोड़ा सा हम बात करते हैं अपने लाइफ गोल्स की। मुझे लगता है स्टडी सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं होती, इट्स फॉर द बिगर पिक्चर। यानी जो भी सीख रहे हो उसका अपना एक पर्पस होना चाहिए। लाइक मुझे पता है कि मुझे फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग करियर बिल्ड करना है, मे बी इन टीचिंग और मे बी इन इंजीनियरिंग। सो एवरी टॉपिक आई लर्न टुडे इज़ लाइक अ ब्रिक इन दैट फाउंडेशन। कभी कभी मोटिवेशन लो भी हो जाता है, दैट्स नॉर्मल। लेकिन जब भी ऐसा लगे मैं अपने गोल्स को याद करती हूँ कि वाई डिड आई स्टार्ट एंड व्हाट्स माई ड्रीम। बस वो याद आती है, मेरी एनर्जी वापस आ जाती है। You don't need to be perfect every day, just be consistent and most importantly take care of your health। 8 आवर स्टडी तभी सस्टेनेबल होती है जब आपकी बॉडी और माइंड दोनों स्ट्रॉन्ग हो। तो वाटर बॉटल हमेशा पास रखो, लाइट स्नैक्स लेते रहो, दरमियान में स्ट्रेचेस भी करते रहो, बिकॉज अ हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। तो हाँ, दिस लिटिल ब्रेक वॉज मच नीडिड। आप थोड़ा रिफ्रेश हो गए हैं, सो लेट्स गेट बैक टू द नेक्स्ट स्टडी सेशन। एंड रिमेंबर, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू स्टडी, इट्स अबाउट हाउ स्मार्टली यू स्टडी।
सो बस गाइस, आज का स्टडी सेशन इधर ही रैप करते हैं। अगर आपने ये व्लॉग एंड तक देखा है देन सीरियसली आई एम प्राउड ऑफ यू, बिकॉज सिटिंग फॉर लॉन्ग टाइम एंड स्टेइंग कंसिस्टेंट इज़ नॉट ईजी एट ऑल, बट यू डिड इट एंड दैट मैटर्स। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, कमेंट में बताना कि आप कैसे स्टडी करते हो। मे बी वी कैन ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर। और हाँ, अगर ऐसे ही प्रोडक्टिव वाइब्स चाहिए तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे फोकस, स्टे काइंड टू योर सेल्फ एंड रिमेंबर, प्रोग्रेस इज़ प्रोग्रेस नो मैटर हाउ स्मॉल। बाय फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज़।